We are going to class 8 from ML Agrawal, chapter 8 Directs and Inverse Variation, exercise 8.3. Question number first, a farmer can reap. तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। ये आपका इस एक्सरसाइज पे अप्लाई होने वाला फार्मूले हैं। अगर आप कोई भी वर्क करते हैं, सपोज मान लीजिए कोई वर्क को आप 10 डेज में करते हैं, ठीक है, कितने करते हैं 10 डेज में। अगर हम आपसे डिस्कस करें कि एक दिन में आपने कितना काम किया, 1 डेज में आपका वर्क क्या है, हाउ मेनी वर्क इन 1 डेज, आपने वर्क कितना किया, तो आप क्या बोलेंगे वहाँ पे, सर 1 डेज में हमने 1/10 किया, क्योंकि आपने 10 डेज में किया तो 1/10। वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, 1 डेज वर्क इक्वल टू 1 नंबर ऑफ कंप्लीट द वर्क, यानी जो भी कंप्लीट आपने किया उसको आप डिवाइड कर दीजिए 1 से। नंबर ऑफ डे नीड टू कंप्लीट वर्क, अगर आप कंप्लीट वर्क के बारे में डिस्कस करेंगे तो आप उसे 1 डेज को अप्लाई करेंगे। और याद रखिएगा एक्सरसाइज 8.3 में सबसे ज़्यादा अप्लाई होने वाला यही फार्मूला है। और हम आपको कुछ ट्रिक भी बताएंगे जिससे आप तुरंत आंसर मालूम कर पाएंगे। ध्यान से समझिएगा। टाइम रिक्वायर्ड टू सर्टेन वर्क डन अपॉन 1 डे वर्क। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे ये बोला गया है कि एक फार्मर, एक किसान है, रीप मतलब होता है फसल काटना, ए फील्ड इन 10 डेज, मतलब वो 10 दिन में 10 डेज में एक फार्मर किसान उस फसल को, ये क्रॉप्स को कट कर देता है ना। जैसे ये हो गया ना, राइस हो गया एंड क्या बोल सकते हैं, वीट हो गया, गेहूं हो गया, है ना, वो फसल लगी हुई उसे कट करना है तो 10 डेज में कंप्लीट कर देता है। वाइल उसी क्रॉप्स को, उसी मतलब प्लेस को, लैंड को जहाँ पे क्रॉप्स लगी हुई हैं, हिज वाइफ कैन डू इट 10 डेज, मतलब उनकी वाइफ जो है उनसे फास्ट काम कर रही है, मतलब वो 10 डेज में कर रहे हैं उनके हस्बैंड, तो उनकी वाइफ 8 डेज में कर रही है। सी डज नॉट वेस्ट टाइम इन स्मोकिंग, तो इसका मतलब ये नहीं कि स्मोक की यहाँ बात किया गया, मतलब किसी प्रकार का वेस्ट टाइम इसमें ऐड नहीं किया गया, जैसे कि उसमें खाना खाना है ना, थोड़ा सा अपना रिलैक्स लेना, उन सब चीज़ों को इग्नोर किया गया। ठीक है। इफ दैट टुगेदर वर्क टुगेदर इन हाउ मच टाइम कैन रीप द फील्ड। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे जनरली ये बोला गया है कि दोनों मिल के काम करेंगे तो कितने दिन में करेंगे। तो मैं आपको एक बेस्ट रूल्स बता दे रहा हूँ। ये हस्बैंड है, कितने दिन में किए थे 10। ये वाइफ है, उनकी फार्मर्स है ना, वो कितने दिन में किए थे 8 डेज। इसे आप एक्स मान लीजिए, इसे आप वाई मान लीजिए, ठीक है। और आपको एक बेस्ट फार्मूला हम दे दे रहे हैं, लेकिन इसे आप अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आपको करना चाहिए। आप कर भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आप जल्दी में हैं तो आप कर सकते हैं। एक्स वाई अपान एक्स प्लस वाई कर दीजिए। अब देखिए क्या होता है सॉल्व। एक्स वाई का क्या हो गया 10x, 10 × 8, सॉरी 10 × 8 अपॉन, इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो कित एक्स प्लस वाई है, दोनों ऐड हो जाएंगे, 18 हो गया। अब यहाँ 10 है तो 2 4 × 8, 2 9 × 18, यानी 40/9, ये आपका आंसर भी है फर्स्ट का। ठीक है। और अब हमेशा याद रखिएगा कि अगर दो लोग वर्क कर रहे हैं और दोनों मिल के कितने दिन में कर पाएंगे, उसका एक बेस्ट फार्मूला है एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। तो चलिए सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। फार्मर कैन रीप अ फील्ड, कितने दिन में कर पा रहे हैं 10 डेज में, ठीक है। एंड हिज वाइफ रीप क्रॉप्स लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्रॉप्स 8 डेज, ठीक है। तो ये दोनों हो गए। अब इन दोनों को हम 1 बाय 1 करेंगे। देखिए ये सप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आई डोंट नो, आप कर सकते हैं, लेकिन चलिए हम आपके बुक्स के अकॉर्डिंग करते हैं। हमने अभी क्या बताया, सबसे ज़्यादा यूज 1 डे वर्क लगेगा, तो आप यहाँ 1 डे वर्क यूज़ करिए। तो चलिए फर्स्ट हम करते हैं फार्मर 1 डे वर्क बाय फार्मर या हस्बैंड, उनकी कर सकते हैं फार्मर। तो भाई 10 डेज किए थे तो 1 डेज का रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा 1/10, ठीक है। और वाइफ पे करते हैं एंड हिज वाइफ 1 डे वर्क
हिज वाइफ, तो 8 डेज में की थी तो 1/8। देखिए रूल्स वही है, दोनों का ऐड करना है। अब इन दोनों को मिला दीजिए, दोनों का कंप्लीट हो जाएगा। नाउ टुगेदर वर्क, तो भाई दोनों को ऐड कर देते हैं, तो 1/10 प्लस 1/8। 10 और 8 का एलसीएम 40, 10 4 जा 40, 4 1 जा 4, प्लस 8 5 जा तो 5 ऊपर हो गया, तो 9/40। अब यहीं पे सबसे बड़ा आंसर है। आप बोलेंगे सर आपके में तो 40/9 आया है, इसमें तो 9/40 आया है। तो भाई ये डेज हैं, हमने बोला था एक बार में आंसर आएगा। देखिए एक बार में आंसर आया 9 डेज, ये डेज हैं। इसमें आप कितने दिन में वर्क करेंगे ये बताएगा ये। और इसमें आपका क्या हुआ, टुगेदर वर्क निकला है भाई, डेज नहीं निकले हैं, ये तो वर्क है। और वर्क और टाइम जो होते हैं एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर 1 डे वर्क तो नंबर ऑफ डे टू कंप्लीट वर्क, देखिए अपोजिट हुए ना। और अगर आपका नंबर ऑफ डे इधर है तो आपका वर्क अपोजिट होगा। देख लीजिए दोनों है ना अपोजिट, मतलब अगर आप डेज फाइंड कर रहे हैं तो इसको आपको अपोजिट करना पड़ेगा। सो बोथ टुगेदर कैन कंप्लीट इन 9/40 को आप क्या लिख देंगे, 40/9 डेज। ये आपका आंसर हुआ। अब हम क्या करें भाई, अगर आपको ये तो एकदम प्रैक्टिकली है, और ये है आपका एक बेस्ट टूल्स। आप चाहें तो इसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसे फ्रेश पे देखना चाहते हो तो हम यहाँ पे कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, इसे x करना है और इसे y करना है, और सीधे आप यहाँ पे लिख देंगे बॉट टुगेदर कैन कंप्लीट। मान लीजिए हम यहाँ सेकंड केस कर रहे हैं, आप चाहें तो इसे अप्लाई कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। केस सेकंड इसी क्वेश्चन का है, फर्स्ट का। एक्स की पोजीशन पे 10 डेज था एंड वाई की पोजीशन पे 8 डेज था, आप उसे लिख सकते हैं। अब फिर लिख दीजिए आप कैन कंप्लीट अ डेज, बोथ कैन कंप्लीट डेज। आप चाहें तो इसे कर सकते हैं XY/X प्लस वाई, एक्स वाई के प्लेस पे 10 × 8/10 + 8, ठीक है। हम यहाँ सॉल्व कर दे रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो 10 × 8/18, तो 2 9 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 10 4 जा 40/9। ये आपका आ गया डायरेक्टली आंसर, ठीक है। आप चाहें तो ये कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ए कैन डू। ये एक मान लो एक व्यक्ति का नाम है, एक कोई मैन हो सकता है। ए कैन डू 1/5 कैन सर्टेन वर्क इन 2 डेज, मतलब किसी वर्क को वो 2 दिन में 2 डेज में 1/5 करता है। मान लीजिए 5 रूम्स हैं, ऐसा समझते हैं, ठीक है। मान लीजिए स्कूल में आपके 5 रूम्स है, अब इसे मान लीजिए पेंट कराना है, ठीक है। तो वो 2 डेज में उस 5 रूम्स में सिर्फ एक ही रूम पेंट कर पा रहा है, इसका मीन्स यही हुआ। अब हम इसे क्या बोलेंगे कि एक रूम ने किया तो हमने क्या बोलेंगे, भाई आपने तो 5 में से एक ही रूम किया, तो इसका मतलब वर्क क्या हुआ, 5 में सिर्फ एक ही किया ना। अगर 2 पेंट कर देगा तो 2/5, अगर 3 पेंट कर देगा तो 3/5, अगर 4 पेंट कर देगा तो 4/5। समझिएगा, हम ऐसे नहीं लिख रहे हैं, ध्यान से देखिए, कुछ लॉजिक है। अब 5 कर देगा तो 5/5, मतलब 5 से 5 यहाँ कट कैंसिल हुआ ना, तो रिजल्ट क्या हुआ 1। जब भी हम कोई काम वर्क कंप्लीट कर लेते हैं तो उसका हमेशा आंसर 1 होता है, ये बात याद रखिएगा। इसीलिए हमेशा ऊपर 1 होता है, 1/1/2 1/3 हम करते हैं, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो जो ए है वो 1/5 करता है, मतलब एक ही पेंट किया मान लीजिए, एंड बी जो है वो 2/3 करता है, मतलब 3 रूम में से 2 रूम्स कंप्लीट कर देता है। भाई बी का भी बना देते हैं, मान लीजिए 3 रूम है, अब उसमें से 2 रूम्स को कंप्लीट कर लिए, बी का हो गया और ये हुआ ए का वर्क। चलिए ठीक है, लेकिन रूल्स तो वही है, पहले हमें 1 डे ही निकालना है। तो सबसे हम पहले क्या लिखेंगे, ए कैन
कंप्लीट 1/5 ये लिखा है ऑफ वर्क, ठीक है, इन 2 days, ठीक है। तो भाई 1 days का निकालते हैं। सो 1 days वर्क, ध्यान समझिएगा, 1 days मतलब 1/, तो जितना ही वर्क है उसे हमें क्या करना है 1। देखिए 1 days में ये 2 days का है, तो 2 days में अगर हम 1 days का करें तो 1/2 हो गया फर्स्ट, भाई ये तो हुआ। और कितना वर्क किया उन्होंने 1/5, तो 1/5 का आप इंटू कर दीजिए, यानी 1/5, यानी 1/2 इंटू 1/5 इक्वल टू 1/10। उसने मतलब एक दिन में 1/10 किया। श्योर है कि यार 2 दिन में 1/5 किया तो एक दिन में तो एक ही कमरे का आधा ही करेगा ना, तो उससे तो हम 1/10 ही बोलेंगे ना। कैसे, अगर लॉजिक पे ही समझें, ये एक रूम है, अब हमने बोला कि आप इसे पेंट कर दीजिए एक दिन में, आपने आधा ही किया तो आप उसे हाफ ही बोलेंगे ना। तो जब 5 है तो अगर 5 में से आप एक का हाफ किए 5 का, तो 1/10 ही होगा। ये हाफ, ये हाफ, ये हाफ, ये हाफ, ये हाफ, काउंट करिए कितने हैं इसमें, 2 हो गए, 2 days हो गए, 4 days, 6 days, 8 days और 10 days, इसलिए 1 का 10 आया। ओके, तो ये आया आपका डेज। अब इसी तरह सिमिलरली बी का भी फाइंड करते हैं। तो बी कैन कंप्लीट 2/3 ऑफ वर्क इन 8 days। तो 8 days में वो कंप्लीट करते हैं, तो यहाँ पे हम क्या वर्क करेंगे 1 day वर्क, 1 day वर्क, तभी तो ऐड कर पाएंगे। तो 1 यहाँ डेज देखते हैं, 8 days है तो 1/8 ऑफ वर्क 2/3। चलिए वर्क करते हैं, तो इनटू है ये, तो 2 1 जा 2, 8 3 जा 24, ठीक है। इसे कैंसिल कर देते हैं, 2 1 जा 2, 2 12 जा, यानी रिजल्ट आया 1/12 डेज। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे आंसर, जो कि क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, इन हाउ मच टाइम कैन दे टुगेदर कंप्लीट वर्क। तो दोनों मिल के भाई कितने दिन में करेंगे, तो हम यहाँ पे करेंगे 1 day वर्क बोथ ए एंड बी। तो दोनों का ऐड कर देते हैं, फर्स्ट में 1/10 और सेकेंड में 1/12। एलसीएम 60, 10 6 जा 6 ऊपर हो गया, 12 5 जा 5, 11/60। लेकिन ये है क्या डेज, और हमें क्या चाहिए वर्क, तो हम इसे अपोजिट कर देंगे। तो ए एंड बी वर्किंग टुगेदर, सॉरी ये 60 है, यहाँ पे 60 हमने 16 कर दिया, इसे 0 कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 60/11 डेज, ठीक है। सॉरी ये वर्क, ये 1 day वर्क है, सॉरी ये वर्क है, ठीक है, ये सभी वर्क हैं, वर्क, क्योंकि ये वर्क है डेज नहीं है, ठीक है, ये भी वर्क ही है, ठीक है। तो 60/11 डेज, इतने दिन उन्हें लगेंगे, क्योंकि इस वर्क के ही अपोजिट डेज होते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, 1 टैप, टैप मीन्स होता है नल की बात है, फिल्स अ टैंक 20 मिनट्स। ध्यान समझिएगा, एक नल है, जो नल भी बोल सकते हो टैप्स बोल सकते हैं, 20 मिनट्स में एक टैंक को भर देता है, ठीक है। अनदर टैप फिल इन 12 मिनट्स। तो भाई ये पावरफुल होगा, ये 20 मिनट्स ले रहा है, ये 12 मिनट्स ले रहा है, तो बड़ा वाला टैप्स होगा, है ना, ये छोटा वाला होगा। ये टैंकी की बात की गई है, तो 20 मिनट्स में ये कंप्लीट की गई है, ये 12 मिनट्स में। तो द टैंक इज बीइंग इन्फिनिटी। अब हम क्या किए, वो टैंक को खाली कर दिए। अब इफ बोथ टैप आर ओपन टुगेदर, अब दोनों को एक साथ ओपन कर दिए, इसको और इसको एक में ही टैंक में, तो हाउ मच मैनी टाइम्स द टैंक विल बी फुल। तो भाई कितने टाइम में वो फुल हो जाएगा। तो चलिए चेक करते हैं, ये फार्मूला आपको बताया था ना, XY/X + Y, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम यहाँ पे शो करेंगे अ टैप
कैन फिल अ टैंक इक्वल टू 20 मिनट्स। ठीक है, 20 मिनट्स में कंप्लीट कर देता है। तो हम क्या है फाइंड करेंगे भाई, 20 मिनट, जैसे वर्क का अपोजिट करते थे, यहाँ मिनट्स हैं तो 1 मिनट का हम यहाँ पे करेंगे। सो फिल इन 1 मिनट्स, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/20। ठीक है, टैंक। ओके, ऐसे बी को ही करते हैं। बी टैप कैन फिल अ टैंक, फील्ड है, फील्ड अ टैंक, भरता है भाई, कंप्लीट है वो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 मिनट्स, तो 1 मिनट्स फील्ड इन 1 मिनट्स, तो 1/12 टैंक। ये टैंक फाइंड हो रहा है ना, क्योंकि टाइम से इधर है। तो चलिए बॉट टुगेदर, भाई दोनों को मिला के करना है, तो दोनों को ऐड कर दीजिए। 1/20 प्लस 1/12, तो यहाँ पे एलसीएम क्या हो गया 60, 23 जा 3 और 12 5 जा 5, तो 5 3 8/60, राइट। ये आपका हो गया। कैंसिल भी आप कर सकते हैं यहाँ पे। चलिए इसे कैंसिल कर देते हैं। 4 2 जा 8, 4 15 4 जा 60, ये 15/2। तो भाई ये तो क्या हुआ, टैंक की बात हुई, 2/15। हमें तो टाइम बताना है, ठीक है यहाँ पे। सो यहाँ पे आंसर लिखेंगे बोथ ए एंड बी विल फिल द टैंक इन 15/2, क्योंकि अपोजिट हो जाएगा मिनट्स। और इसे आप चाहें तो मिक्स फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। 2 7 जा 14, 1/2 मिनट्स, क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन हमने कहीं भी नहीं किया, तो उससे शायद आंसर में किसी प्रकार की इफेक्ट होगा। तो हम थोड़ा सा फर्स्ट नंबर पे भी आते हैं, देख लीजिएगा शायद आंसर पे। यहाँ पे 40/9 है, तो 40/9 को मिक्स फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 9 4 जा 36, 4 रिमाइंडर, तो 4 राइट 4/9 होगा डेज, है ना। ये हो गया। जैसे आपका सेकेंड नंबर 60/11 डेज है, तो शायद इसमें आपका 11 5 जा 55, 5 रिमाइंडर, तो 5/11 डेज हो जाएगा, है ना। क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन पे, तो मिक्स फ्रैक्शन हमने चेंज नहीं किया था, तो शायद आंसर में ये भी हो सकते हैं, या तो फिर ये भी हो सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ए कैन डू वर्क इन अ 6 डेज, मतलब एक जो व्यक्ति है, पर्सन है, वो 6 डेज में कंप्लीट कर देता है। उसी वर्क को बी 8 डेज में करता है, ठीक है। दे वर टुगेदर फॉर 2 डेज, अब ये दोनों साथ में 2 दिन तक काम किए। कौन, ए एंड बी दोनों किए 2 डेज तक कंप्लीट, एंड बी लेफ्ट फॉर वर्क, और थर्ड डेज बी वहाँ से भाग गया, मतलब काम छोड़ के चला गया है। बहुत लोग होते हैं ना साथ में काम करते हैं, भगौड़े, तो बी वहाँ पे भगौड़ा हो गया और भाग गया छोड़ के काम, तो बेचारा अकेले फंस गया। कौन, ए। तो हाउ मेनी डेज विल आर रिक्वायर फॉर फिनिश टू वर्क, तो ए को कितने दिन में, मतलब उसको करने में कितना दिन लगा होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सो फर्स्ट हम सबसे पहले लिखेंगे ए कैन डू अ वर्क इन 6 डेज, ठीक है। एंड बी, तो ए का हम कर लेते हैं, ये जो ए है 6 डेज में, तो 1 डे वर्क कर लेते हैं, तो 1 डे वर्क, तो 1 डे वर्क क्या हो जाएगा 1/6, ओके। तो उनका वर्क क्या हुआ 1/6 वर्क। इसी तरह बी का भी निकालते हैं, तो वी कैन डू अ वर्क इन 8 डेज। ये बहुत ज़्यादा बी ना काम करता था, बी देखिए ये ज़्यादा वर्क कर रहा है, 6 डेज में ही कंप्लीट कर लेता था, बी 8 डेज में, तो ज़्यादा कर रहा है, ज़्यादा लेट कर रहा है ये, इसलिए भाग गया, ठीक है। मतलब काम करना इसे पसंद नहीं है। तो 1 डे वर्क, तो 1/6,
8 डेज, ये 8 वर्क, भाई ये वर्क है, ठीक है, ये 1 डे तो ये हो गया, ठीक है, ये हो गया क्योंकि अपोजिट होते हैं दूसरे के। तो अब दोनों को हम देखते हैं कि 1 डे वर्क में ये दोनों साथ में कैसे करते हैं, ठीक है। 1 डे वर्क टुगेदर, अगर साथ में दोनों करें तो कैसे करेंगे, तो कितने डेज पे कंप्लीट करेंगे, तो 1/6 अपॉन 1/8, 24 एलसीएम, ठीक है, 6 4 जा 4, 3 8 3 जा 3, तो आ गया आपका 7/24, ठीक है। अब 7/24 1 डे वर्क है, तो हमें तो ये जानना है कि टाइम, तो टाइम इसका अपोजिट कर दीजिए, तो 1 डे, सॉरी ये 1 डे वर्क है ना टुगेदर, ये दोनों कितने, पहले हम टाइम निकालेंगे लेकिन थोड़ा सा बात करते हैं, उन्होंने साथ में कितने दिन वर्क किया, 2 दिन किए। देखिए यहाँ पे दोनों ने साथ में 2 दिन, तो क्यों ना हम इसको भी सॉल्व कर लें इसी के साथ, तो ज़्यादा बेस्ट होगा। तो 1 डे के प्लेस पे हम कर देते हैं 2 डेज, क्योंकि एक दिन तो काम किए नहीं, 2 दिन किए हैं दोनों, तो वर्क टुगेदर। तो भाई एक दिन का तो ये हिसाब है 7/24, 2 डेज का 7/24 का इंटू कर दीजिए तो ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा, 7 8 2 12 जा, तो आ गया आपका 7/12। चलिए इसका हम फाइंड करेंगे। अब देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा, ध्यान से देखिए। मान लीजिए ये 2 रूम हैं और इन्हें पेंट करने के लिए ए और बी को दिया गया था। अब ये दोनों साथ में 2 दिन तक वर्क किए, ठीक है, और हमने आपको क्या बताया था क्वेश्चन नंबर 2 पे, क्या बताए थे कि कोई भी वर्क हम करते हैं तो जब वो कंप्लीट होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। इसीलिए आपको यहाँ पे हमने इंडिकेट किया था कि कोई भी कंप्लीट वर्क को हम क्या बोलते हैं, 1। तो भाई ये बताइए, हमने इन्हें बोला कि आप पेंट कर दीजिए भाई, तो उन्होंने 2 दिन तक साथ में काम किया, तो भाई बचा कितना वर्क, तो लेफ्ट वर्क, भाई वर्क कितना बचा, उन्हें करना कितना था, 1, भाई 1 ना करना था, यही तो हम कहना चाहते थे सेकंड नंबर में कि 1 ही उन्हें करना था, मतलब कंप्लीट मीन्स 1। तो 1 में उन्होंने कितना काम किया, 7/12, भाई टोटल वर्क हो गया, मान लीजिए 10, सपोज 1 की प्लेस में हमने 10 लिख दिया। अब हम बोले कि आपने कितना किया, तो आप बोले सर 7 किए हैं, तो भाई बचा कितना, 3 बचा ना वर्क, ये हो गया। तो ये हमारा कंप्लीट वर्क 1 होता है, और हमने ये दोनों मिल के कितना किया, 7/12, तो माइनस कर देते हैं, तो आपका लेफ्ट वर्क कहलाएगा। सो यहाँ पे एलसीएम कर लेते हैं, तो 12 एलसीएम, 12 माइनस 7, तो 5/12, ओके। अब यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे टाइम एंड वर्क में दिया है 3rd नंबर का फार्मूला, द टाइम रिक्वायर्ड टू सर्टेन वर्क, जो बचा हुआ वर्क है उसे फाइंड करने के लिए क्या है, वर्क टू बी डन अपॉन 1 डे वर्क, तो यही फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। सो यहाँ पे लिखेंगे द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय ए, ठीक है, टू फिनिश वर्क। तो हमने भी आपको फार्मूला दिखाया क्या है, इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू, फार्मूला है वर्क टू बी डन अपॉन 1 डे वर्क, 1 डे वर्क। तो वर्क टू बी डन आपका ये 5/12 से बचा था, 5/12, और 1 डे वर्क कितना था, एक दिन का वर्क 7/12, ये तो दोनों दोनों मिल के किए थे, ठीक है। तो हमें ए का फाइंड करना है, बी से हमें क्या मतलब है, तो ए ने कितना किया था, 1/6, ठीक है। तो यहाँ पे हम ए का यूज़ करेंगे, बी से तो मतलब ही नहीं है, बी तो चला गया, तो 1/6। अब देखिए यहाँ 4 स्टेप पे है, तो याद रखिएगा अगर 4th स्टेप में है तो 4th नंबर न्यूमरेटर पे हो जाता है और 2nd और 3rd वहीं पे रह जाते हैं। यानी हम इसे कैसे लिखेंगे, 5 के पास चला गया 6 और 12 के पास हो गया 1, तो 6 2 जा 12, यानी 5/2, तो 5/2 डेज, ठीक है।
तो यहाँ पे हम शो कर देते हैं अ विल कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क कितने दिन में, वर्क इन, अगर इसे मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 1 डेज। ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, ए कैन डू पीस अ वर्क 40 डेज। ठीक है, मतलब ए क्या करता है, एक वर्क को 40 डेज में कंप्लीट करता है। ही वर्क एट इट फॉर 8 डेज। ठीक है, अब उन्होंने मतलब ए जो है वो 8 डेज तक वहाँ पे वर्क किया। ठीक है, अब वर्क करने के बाद देन बी फिनिश द रिमेन वर्क। अब देखिए ए ने मान लीजिए मतलब कहीं पे कंस्ट्रक्ट हो रहा है, घर बन रहा है या कुछ भी रोड बन रहा है, तो किसी कॉन्ट्रैक्टर ने उन्हें 40 डेज़ के लिए बोला कि वर्क हम कर देंगे 40 डेज़ में, तो बोले ठीक है कर दीजिए। अब वो 8 डेज़ तक वर्क किया, उसके बाद उसको छोड़ दिया। 8 डेज़ तक उन्होंने कंप्लीट कर दिया। अब वो छोड़ के चले गए, जैसे इसमें हमने अभी देखे बी छोड़ के चले गए थे, वैसे 8 डेज़ तक इन्होंने किया ए। अब उसके बाद वो चले गए तो भाई हम किसी और को पकड़ना पड़ा, तो बी को हमने पकड़ा। तो बी एक अनदर कंस्ट्रक्टर था, तो उन्होंने फिनिश करके जो बचा हुआ वर्क है उसे 16 डेज में ही कर दिया। देखिए 8 डेज में इन्होंने किया, अब 8 के बाद इन्हें कितना और करना था, 32, राइट। अब वो 32 के प्लेस पे बी ने 16 डेज पे ही कंप्लीट कर दिया। तो मान लीजिए अगर ये दोनों, हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू कंप्लीट द वर्क इफ दे टू इट्स टुगेदर। अगर ये दोनों मिल के वर्क करते तो कितने दिन में कर पाते, बहुत जल्दी कर लेते। तो चलिए चेक करते हैं। सो फर्स्ट हम ए पे चलते हैं ना, ए कैन डू पीस ऑफ वर्क 40 डेज। ठीक है, हमें तो 1 डेज चाहिए भाई, दोनों को मिला के करना है तो 1 डेज तो चाहिए ही। तो 1 डेज वर्क, तो 1 डेज वर्क मीन्स सॉरी 1 डे, 1 डेज नो, ए ऑफ है ना, ए ऑफ 1 डे वर्क, तो 1/40 ये आपका वर्क हुआ भाई, 1/40 वर्क हुआ। ठीक है, अब बी पे आते हैं, तो द वर्क फॉर 8 डेज, क्योंकि इन्होंने 8 डेज तक वर्क किया है ना, तो 8 डेज तक किया तो कितना किया होगा भाई, इन्होंने तो एक दिन में तो 1/40 किया, तो 8 डेज में तो 8 का इंटू कर दीजिए ना भाई। इस पेन की कीमत 5 रुपये है, 5 रुपीज़, तो 10 पेन्स की कीमत कितनी होगी, 1 पेन्स 5 रुपीज़, तो 10 पेन्स। तो आप क्या करते हैं, 10 × 5 करते हैं ना, तो एक दिन में उन्होंने इतना वर्क किया तो 8 डेज में कितना करेंगे, 8 का इंटू करेंगे, तो 8 5 जा 40, यानी उन्होंने 1/5 वर्ष किए, 5th वर्ष किए। ओके, ये हुआ। अब चलिए रिमेन वर्क में चलते हैं, क्योंकि बी में भी तो जाना है। तो रिमेनिंग वर्क, भाई बचा कितना था वर्क, इन्होंने कितना काम किया, ए 1/5 किए, और टोटल कितना, टोटल में से ना माइनस करेंगे, है ना। मान लीजिए आपके पास 100 रुपीज़ है, आपने 20 एक्सपेंड कर दिया, खर्च कर दिया, तो आपके पास कितने बचे, तो आप 100 - 20 करेंगे ना, तो माइनस करिए ना, तो आपके पास टोटल तो है नहीं, तो टोटल क्या होता है वर्क में, 1। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन पे आपको बताया 1 से इसको माइनस कर दीजिए, भाई इन्होंने तो इतना ही काम किया। एलसीएम 5, 5 1 जा 5 -1, तो 4/5 वर्ष। अब इतना बचा था, तो बी ने इन्हें कंप्लीट कर दिया कितने दिन में, 40 के प्लेस पे 8 है, इन्होंने 8 डेज में किया, उन्होंने 16 पे कर दिया, सॉरी, है ना। सो बी फिनिश वर्क, रिमेनिंग वर्क इन 16 डेज। तो भाई 1 डेज का हमें निकालना है। सो फर्स्ट 1 डे के लिए तो पहले हम ये चेक करना पड़ेगा ना वर्क कितना है, तो 1 डे के प्लेस पे हम यहाँ पे करते हैं बी फिनिश रिमेन वर्क इन 16 डेज, तो बी 4/5 वर्क इन 16 डेज।
इक्वल टू, तो 16 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 5/4, अपोजिट हो जाएगा क्योंकि डेज में इंटू कर देते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा अपोजिट, क्योंकि ये वर्क है और वर्क का ये क्या हो जाएगा अपोजिट। ध्यान से देखिएगा 4/5 का हमने क्या कर दिया 5/4, क्योंकि हमें डेज चाहिए कि उन्होंने कितने दिन में किया। तो 4 4 जा 16, तो 5 4 जा 20, यानी 20 डेज में उन्होंने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, अगर ये दोनों मिल जाएं तो बोथ टुगेदर, तो क्या हो जाएगा फर्स्ट 1/20, और इनका क्या निकला था ए का 1/40, यहाँ पे आप कर दीजिए 1/40। एलसीएम 40, 22 जा 41 जा, तो 3/40। ओके, सो ये आपका वर्क हुआ। सो इट टेक, जब ए एंड बी टेक्स 40/3, क्योंकि ये वर्क है, वर्क टाइम का क्या हमेशा होता है अपोजिट होता है, तो 40/3 डेज इफ दे बोथ टुगेदर। ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, ए एंड बी सेपरेटली डू अ वर्क इन 10 डेज एंड 15 डेज। ठीक है, अगर वो दोनों अलग अलग वर्क करते हैं, ए अगर वर्क करता है तो 10 डेज में कंप्लीट कर देता है, बी अगर वर्क करता है तो 15 डेज में कंप्लीट कर देता है। ठीक है, दे वर्क टुगेदर फॉर सम डेज, अब दोनों ने एक साथ वर्क करना स्टार्ट किया। ठीक है, सम डेज, कुछ डेज के लिए। एंड देन ए कंप्लीट द रिमेन वर्क इन 5 डेज, ए ने उसे जो बचे हुए डेज थे उसमें से 5 डेज में ही उसे कंप्लीट कर दिया। सो फॉर हाउ मेनी डेज हैड ए एंड बी वर्क टुगेदर, अगर ए कंप्लीट नहीं करता बचे हुए डेज को, मान लीजिए कुछ टाइम के लिए बी छोड़ दिया, तो ए ने उसे कंप्लीट कर दिया 5 डेज में। तो यहाँ पे ये डिस्कस करना है कि कितने डेज में अगर ये दोनों मिल के वर्क करते तो कितने डेज में कर लेते। तो चलिए वर्क करते हैं। ए ने 10 किया 10 डेज में एंड बी 15 डेज पे। सो फर्स्ट दिया हुआ है गिवन ए एंड बी separately do a work in 10 days and 15 days। 15 डेज मतलब ए ने वर्क किया 10 डेज में और बी ने वर्क किया 15 डेज में। ओके, तो बात करते हैं ए और बी की 1 डेज की। तो 1 डे ऑफ वर्क, किसका ए। ठीक है, तो ए ने वर्क किया 10 डेज में, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/10 डेज। ठीक है, इसी तरह बी में वर्क निकालते हैं, तो बी 1 डे ऑफ वर्क इक्वल टू 15 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/15 डेज। अगर ये दोनों मिल के वर्क करें तो बोथ टुगेदर अगर ये दोनों मिल के वर्क करें यानी ए प्लस बी, तो 1/10 प्लस 1/15। सो एलसीएम 30, 10 3 जा एंड 15 2 जा, तो 5/30, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 1/6। सो ये क्या आपका फाइंड हुआ दोनों का वर्क। ठीक है, तो टाइम कितना लगा, टाइम क्या होता है वर्क का जस्ट अपोजिट, तो 1/6 का अपोजिट 6 हो जाएगा, तो टाइम लगा 6 डेज। तो 6 डेज में इन्होंने कंप्लीट कर लिया जब दोनों मिल के किए। अब बात करते हैं ए ने वर्क किया, बुक में दिया हुआ है ए ने 5 डेज में उसे क्या जो बचा हुआ वर्क है उसे कंप्लीट कर दिया। अब देखिए ये दोनों मिल के कितने डेज में कंप्लीट कर दिए 6 डेज, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला गया कि ए जो है वो 5 डेज तक ही वर्क किया। कितना 5, यानी 10 में 5 डेज तक ही वर्क किया। तो हम यहाँ पे शो करेंगे भाई 10 डेज उन्होंने वर्क किया,
यहाँ पे बोला गया कि दोनों मिल के वर्क करेंगे तो 6 डेज में होंगे, लेकिन ए ने कितने डेज किया, सिर्फ 5 डेज। तो हम यहाँ पे शो करेंगे 5 डेज वर्क बाय ए। तो भाई टोटल कितने हैं, 10। तो 10 में 5 डेज का वर्क किया, मतलब कितने डेज, कितने टाइम तक वर्क किया, तो 5 डेज ऑफ वर्क बाई ए। तो क्या हो जाएगा आपका 5/10। क्यों, क्योंकि भाई टोटल डेज तो उन्होंने 10 डेज में कंप्लीट करने के लिए बोला गया, लेकिन उन्होंने कितने दिन वर्क किया, सिर्फ 5 डेज। तो मतलब कहने का मीन्स हाफ ना किया भाई, हमने बोला ए को कि आप 10 डेज में कंप्लीट कर दीजिए, तो उन्होंने सिर्फ 5 डेज ही किया। तो 5 डेज कितना होगा, 10 का हाफ। तो 5 2 जा 10, यानी उन्होंने सिर्फ 1/2 किया। अब दोनों मिलके कितने डेज में कर रहे हैं, 6 डेज। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं रिमेनिंग हाफ वर्क हैड कंप्लीटेड ए एंड बी। तो भाई ए एंड बी दोनों कितने किए, 6, और ए ने कितना वर्क किया, हाफ, तो 1/2, तो 2 3 जा 6, सो 3 डेज ये आपका आंसर होगा। क्योंकि भाई हाफ करेंगे तो 6 डेज का, तो हाफ वैसे भी 3 डेज होगा, हमें सॉल्व करने की वैसे भी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि 6 डेज अगर दोनों मिलकर कर रहे हैं तो भाई ए ने हाफ ही वर्क किया है, तो कितने डेज में कंप्लीट होंगे, 3 डेज पे। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इफ 3 वुमेन आर 5 गर्ल्स, मतलब 3 वुमेन्स आर 5 गर्ल्स टेक 17 डेज कंप्लीट टू अ पीस ऑफ वर्क, मतलब किसी वर्क को वर्क करने के लिए, वर्क को कंप्लीट करने में वो 17 डेज लेते हैं। कौन, 3 वुमेन आर 5 गर्ल्स, ये तो 5 गर्ल्स हो, ये तो फिर 3 वुमेन हो। ओके, हाउ लॉन्ग विल 7 वुमेन एंड 11 गर्ल्स वर्किंग टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क, उसी वर्क को कंप्लीट करने के लिए अगर 7 वुमेन हो या 11 गर्ल्स हो तो कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। वो तो श्योर है कि 17 से कम ही होगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर्स ज़्यादा हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे शो करेंगे 3 वुमेन आर 5 गर्ल्स, 3 वुमेन आर 5 गर्ल्स taking time 17 days to complete a work, क्लियर। चलिए ये तो हो गया। अब हम वर्क करते हैं 1 बाई 1, चाहे हम 3 वुमेन को ले लें चाहे 5 गर्ल्स को ले लें, तो किसी को भी ले सकते हैं। तो चलिए गर्ल्स को ही लेके हम इसे सॉल्व करते हैं। ओके, तो 3 वुमेन को हम 1 में चेंज करते हैं, तो 3 वुमेन को हम यहाँ पे लिख लेते हैं 3 वुमेन इक्वल टू, क्योंकि और मीन्स होता है इक्वल, तो यहाँ पे हम इक्वल टू ले लेते हैं, इधर लिख लेते हैं 5 गर्ल्स, क्योंकि ये दोनों इक्वल ही हैं, चाहे हम इससे 3 वुमेन ले लें या 5 गर्ल्स। तो भाई 1 वुमेन जितना वर्क करेंगे वो कितना होगा, तो 5/3 गर्ल्स, राइट ना। भाई 10 पेन्स की प्राइस अगर 100 रुपीज़ है तो 1 पेन्स की प्राइस क्या होगी, 100/10। वैसे ही तो यहाँ आ गया, यानी 1 पेन्स की प्राइस हुई ना, तो /10 कर दिए। वैसे ही यहाँ अगर 3 वुमेन है हम उसे 1 में चेंज कर लेते हैं, तो 3 कहाँ हो जाएगा, डाउन साइड। कहने का मीन्स है कि 1 वुमेन्स के इक्वल 5/3 गर्ल्स हैं जो इक्वल हैं। अब हम आ जाते हैं टारगेट डाउन साइड पे, यहाँ पे कितने वुमेन हैं, 7, सो 7 वुमेन। अब जैसे 1 पेन की प्राइस 10 आ गई। अब हम यहाँ पे बात करें कि 5 पेन्स कितना होगा, तो 5 इंटू 10 आप करते हैं, इंटू करते हैं ना, वैसे 7 वुमेन्स के इक्वल क्या होगा, 7 इंटू 5/3 गर्ल्स, राइट। अब यहाँ पे देखिए 7 वुमेन एंड 11 गर्ल्स, तो ये दोनों मिल के वर्क कर रहे हैं, 7 वुमेन प्लस 11 गर्ल्स। ध्यान से देखिएगा, यहीं पे इंपॉर्टेंट है। अब देखिए 7 वुमेन के हमने वैल्यू गर्ल्स में चेंज कर दी है। भाई गर्ल्स तो है ही है, इधर भी गर्ल्स हैं, यानी 7 वुमेन की इक्वल 7 5 जा 35/3 प्लस 11 एडिशनल गर्ल्स हैं जो एक्स्ट्रा है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 3
35 प्लस 11 3 जा 33। तो यहाँ पे आ गया आपका 68/3 गर्ल्स। अब ध्यान से देखिएगा, ये तो कंप्लीट हो गया, ये तो हमारा यहाँ का आंसर आ गया कि दोनों मिलके कितना वर्क करेंगे। ये आपका वर्क हो गया ना, कितने गर्ल्स वर्क कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट कंडीशन, क्योंकि हमारे पास तो डेज फाइंड करना है। तो 3 वुमेन एंड 5 गर्ल्स टेक 17 डेज, राइट। तो हम चाहे 3 वुमेन को ले लें चाहे गर्ल्स, क्योंकि हम अब यहाँ पे देखते हैं हमारे पास तो गर्ल्स की ही वैल्यू है। तो गर्ल्स यहाँ पे दिए हैं 5 गर्ल्स, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा लिखेंगे 5 गर्ल्स कैन डू वर्क 17 डेज, राइट। सो one girls can do work इक्वल टू 17 इंटू 5। तो यहाँ पे कितना हो गया 85 डेज, यानी वन गर्ल्स कितने डेज में वर्क करेगी 85 डेज पे। सो यहाँ पे हमारे पास गर्ल्स कितने हैं, जो टोटल यहाँ पे वर्क हुआ 68/3। तो 68/3 गर्ल्स कैन डू वर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 85 है, तो 85/68/3 68/3 आप कर सकते हैं। तो 3 आपका कहाँ हो जाएगा न्यूमरेटर पे, है ना। तो 85 इंटू 3/68। क्लियर, चलिए कट करते हैं 13 से। 13 4 जा 68, 13 5 जा 85। सो 5 3 जा 15/4, ठीक है, 15/4 डेज, और यही आपका आंसर है। तो यहाँ पे हम शो कर देंगे कि 7 वुमेन एंड 11 गर्ल्स कैन डू वर्क इन 15/4 डेज। ओके, ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, ए बी एंड सी, मान लीजिए 3 मैंस हैं, कैन सेपरेटली टू वर्क इन 2 डेज। मान लीजिए ए ने 2 डेज वर्क किया, बी ने 6 डेज वर्क किया एंड सी ने 3 डेज वर्क किया, वर्किंग टुगेदर, और ये साथ में वर्क किए, ठीक है, लेकिन डिफरेंट डेज। हाउ मच टाइम वुड दे रिक्वायर्ड टू डू इट। तो अगर ये दोनों अलग अलग जरूर टाइम वर्क किए हैं लेकिन साथ पे ही किए हैं, मान लीजिए 2 डेज जब ये आए तो ये आए, है ना, ये एब्सेंट थे ऐसे, और 6 डेज मतलब बी ज़्यादा वर्क किए। तो इफ़ द वर्क अर्न देम 960 रुपीज़, अभी तीनों मिलके कितना अर्न किए, मतलब कितना कमाए, या अपना वर्क का मतलब बोलते हैं ना अर्निंग करना। हाउ शुड दे डिवाइड द मनी, तो चलिए इनकी मनी को डिवाइड करते हैं। ए बी सी 2 6 एंड 3। सो फर्स्ट हम यहाँ पे लिखेंगे ए कामा बी एंड सी कैन डू वर्क 2 days 6 days एंड 3 days, ठीक है, मतलब ये तीनों अलग अलग कर सकते हैं। ए 2 days, बी 6 days एंड सी 3 days। ओके, अब यहाँ पे इन्होंने अर्निंग कितना किया, अर्निंग 960 रुपीज़, 960 रुपीज़। तो चलिए पहले इन ये तीनों जब एक साथ मिल के वर्क करते हैं तब ये उन्होंने प्राइस मतलब एक अर्निंग किया। तो पहले इन तीनों को तो कंपेयर करना पड़ेगा, मतलब ज्वाइन करना पड़ेगा। तो फर्स्ट डे, चलिए सभी का 1 डे वर्क निकालते हैं। तो ए 1 डे वर्क इक्वल टू 2 days, तो 1/2, बी
1 डे वर्क इक्वल टू बी का 6 डेज तो 1/6 एंड सी 1 डे वर्क इक्वल टू 3 डेज सो 1/3। अब चलिए तीनों का एक साथ अगर करें, वर्क टुगेदर ए प्लस बी प्लस सी, तीनों को ऐड कर देते हैं 6 1/3। ओके, चलिए एलसीएम आपका 6 आया, 2 3 जा 6 1 जा 3 2 जा, तो 3 2 5 1 6, सो 6/6 यानी रिजल्ट क्या हुआ 1। क्यों? क्योंकि काम जब तीनों मिल के वर्क करते हैं तो आपका वर्क कंप्लीट होता है, और कंप्लीट वर्क को क्या बोलते हैं 1। अब मनी डिवाइड के लिए ये तीनों के वर्क को हम क्या करेंगे रेशियो फॉर्म पे, रेशियो आपने ऑलरेडी पढ़े होंगे रेशियो फॉर्म पे। तो सबसे पहले में हम लिखेंगे दे डिवाइड द मनी आर इन द रेशियो तो देखिए 1/2 तो 1/2 रेशियो 1/6 रेशियो 1/3, ये रेशियो फॉर्म पे है। अब हम मनी को क्या करते हैं, इसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो फर्स्टली इनका एलसीएम फाइंड करेंगे, तो एलसीएम तो हमने ऑलरेडी 6 किया है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 1/2 रेशियो को पहले कंप्लीट करते हैं, रेशियो से हटा के अपॉन को हटा के, तो 6, सेकेंड रेशियो 6 × 6, थर्ड रेशियो 6। ठीक है, एलसीएम से कभी भी आप अपॉन पे है तो एलसीएम करके उसे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 3 जा 6, 6 1 जा और 3 2 जा 6, यानी रिजल्ट क्या हुआ 3:1:2, तो रिजल्ट आया 3:1:2। अब आप मनी को ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो चलिए शेयर मनी ऑफ ए, तो ध्यान से देखिए कैसे, ए का फर्स्ट में है, ये देखिए 3 1 और 2, तो ये मान लीजिए ए का है, ये बी और ये सी, तो ए का कितना है 3, तो 3 आप यहाँ पहले आप फार्मूला रख लीजिए A/A + B + C, यानी ए का 3/3 + 1 + 2, तो यहाँ पे क्या हो गया 3/3 2 5 1 6। ओके, ओ सॉरी, इनटू हमने मनी को तो लिखा ही नहीं, तो मनी यहाँ पे कितना है 960 रुपीज़, इसमें हमें 960 का इंटू भी करना है, कोई बात नहीं लास्ट पे कर देते हैं 960, यहाँ पे भी इंटू कर देते हैं 960। ठीक है, तो 6 1 जा 6, 3 रिमाइंडर और 6 9 जा 36। देखिए 6 हर बार नीचे आएगा, चाहे ए के लिए निकालिए चाहे बी के लिए, तो ये तो क्लियर हो गया कि 190 ही आएगा, तो 19 का 3 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 19 3 जा वो सॉरी 58 है, लेकिन यहाँ पे हमने कट गलत किया, 6 1 जा 6, 3 रिमाइंडर 6 9 जा तो 54 होता है, 6 6 जा 36 होगा। ठीक है, तो 16 हुआ तो 16 × 3 48। ठीक है, क्योंकि 19 3 जा तो 57 हो जाता, तो 16 3 जा फिर 48, तो ये हुआ ए का प्राइस। चलिए बी के लिए फाइंड कर लेते हैं, तो शेयर ऑफ बी, मनी ऑफ बी, तो बी में आप रेशियो देखिए 1 का है, तो 1/ टोटल कितना है 6 × 960, तो 6 से कट हुआ तो 160, यानी बी को तो 160 ही रुपीज़ मिले। ठीक है, एंड शेयर ऑफ सी, मनी ऑफ सी, तो 1 क्यों होगा, सी का तो 2 है, तो 2/6 × 960, फिर से वही कैंसिल 160, 16 2 जा 320 है ना, मतलब 32 ये आपका रुपीज़, और ये आंसर हुआ। ठीक है, तीनों के मनी सभी शेयर हो गए। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, A, B and C टूगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। अगर ये तीनों मिल के वर्क करते हैं तो कितने दिन में कंप्लीट कर देते हैं 15 डेज में। B अलोन कैन डू इट इन वर्क 13 डेज, अगर B अकेले करता है तो 13 डेज पे कर देता है। ठीक है,
सी अगर अलोन वो भी वर्क करता है तो वो 40 डेज में करता है। तो हमें चेक करना है इन हाउ मेनी डेज विल अलोन डू द वर्क। सॉरी यहाँ पे ए है जिसको हमें फाइंड करना है, क्योंकि ए ही तो बस बचा, बाकी तो सभी हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ए बी एंड सी टूगेदर कैन डू वर्क। डू वर्क कितने दिन में? 15 डेज में। ठीक है, तो चलिए 1 डेज का फाइंड करते हैं, क्योंकि 15 डेज का है। तो 1 डेज ऑफ वर्क टुगेदर। भाई सभी मिलके अगर एक दिन में कितने काम करेंगे तो श्योर है कि 15 डेज का 1/15 हो जाएगा वर्क। भाई कितना वर्क होगा? 1/15। ये तो क्लियर हुआ। अब चलिए 1 बाय 1 देखते हैं। पहले किसका? बी का। तो बी का 1 डे देखते हैं, क्योंकि बी ने 30 डेज पे किया। तो बी 1 डे वर्क, 1 डे वर्क। तो 30 का क्या हो जाएगा? 1/30 वर्क। इसी तरह सी का भी निकाल लेते हैं, 1 डे वर्क। तो सी का कितना है? 1/40 वर्क। क्लियर? अब यहाँ पे तो लॉजिक लग सकता है, क्यों? क्योंकि जब तीनों मिलके वर्क कर रहे थे, ए बी एंड सी, ये 3 जो मेंबर्स हैं वो मिलके वर्क कर रहे थे, तो कितने डेज में कर रहे थे? 15 डेज में। यानी एक 1 डे का वर्क हुआ 1/15। अब बी 1/30, सी 1 डे वर्क 1/30। तो क्यों ना इस टोटल से इन दोनों को ऐड करके अगर माइनस कर दें तो ए का भी फाइंड हो जाएगा। क्लियर है ना? मान लीजिए 3 हैं यहाँ पे मेंबर, 1 ए बी और सी। अगर ये 15 डेज में कोई वर्क करते हैं, ये 15 है ना, तो अगर बी और सी की वैल्यू है हमारे पास, तो मान लीजिए 2 डेज में किए, ये 3 डेज में किए, तो ए की वैल्यू तो आप निकाल सकते हैं ना। कैसे? ए को आप स्टॉप कर दीजिए, 5 को ट्रांसफर कर दीजिए, 3 to 5 -5, यानी ए ने 10 डेज में वर्क किया। यही तो करना है यहाँ पे। तो चलिए कर लेते हैं। ए 1 डे वर्क, 1 डे वर्क इक्वल टू टोटल कितना है? 1/15 माइनस, इनको ऐड कर दीजिए, 1/30 प्लस 1/40। तो 1/15 माइनस अंदर एलसीएम होगा, तो 30 40 120, 3 4 जा तो यहाँ 40 हो गया, 4 3 जा यहाँ 30 हो गया। तो 1/15 माइनस 70/120। क्लियर? ये हो गया। अब यहाँ पे हम 0 से 0 कट कर सकते हैं। सॉरी, हमने यहाँ पे डिवाइड रॉन्ग किया। 30 4 जा 120 होता है ना, हमने यहाँ 40 लिख दिया है। 40 3 जा तो यहाँ 3, तो यहाँ पे ओनली 7 आएगा। ठीक है, ये स्टेप को हम सेकेंड टाइप्स कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं इसे। 1/15 है माइनस एलसीएम में यहाँ फिर से हम शो कर देते हैं 4 + 3/120। ठीक है, ये 4 + 3 120, तो 1/15 माइनस 7/120, राइट। तो फिर से एलसीएम होगा, तो 120 आपका एलसीएम हो गया। 15 8 जा 120 माइनस 7, तो 8 - 7 1/120। ये क्या है आपका? फाइंड हुआ वर्क। ठीक है, वर्क। तो भाई हमें टाइम फाइंड करना है, ना कि वर्क, कि ए जो है 1 डे वर्क कितने डेज में कर पाएगा। तो ए 1 डे वर्क। अब आप जानते हैं कि वर्क और टाइम हमेशा एक दूसरे का अपोजिट होते हैं, तो 1/120 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 120, और ये हो गया आपका डेज, यानी ए 120 डेज पे कंप्लीट करेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, अ पाइप कैन फिल अ टैंक 12 आवर्स। ठीक है, एक पाइप है, मान लीजिए बोरवेल की पाइप है, वो 12 आवर्स में एक टैंक को फुल कर देती है। ठीक है, बाय मिस्टेक ए वेस्ट पाइप एट द बॉटम। अब टैंक के नीचे एक वो लगा होता ना, टैप्स। तो टैप्स के अकॉर्डिंग मान लीजिए टैप्स किसी ने खोल दिया नीचे से। भाई एक पंप वो होता है ना, चलिए हम डायग्राम के अकॉर्डिंग बताते हैं। ये मान लीजिए टैंक है, अब यहाँ से एक पाइप आई, ये हुआ टैप्स।
अब ये टैंक के नीचे साइड यहाँ पे एक और टैप्स है जो बाहर वाटर को हम ओपन करके यूज़ करते हैं घर में, है ना। तो किसी ने इसे ओपन कर दिया, वही क्वेश्चन पे यहाँ पे बोला जा रहा है कि बाय मिस्टेक ए वेस्ट पाइप एट द बॉटम इज द लेफ्ट ओपन एंड टैंक इट फील्ड इन 16 आवर्स। अब भाई वो ओपन रहेगा तो 12 आवर्स में कैसे फिलअप होगा, वो नीचे से भी तो उसका वाल ओपन है, तो नीचे से भी वाटर जा रहा है। तो इफ़ द टैंक इज़ फुल, अब टैंक देखिए 16 आवर्स में भाई 4 आवर्स ज़्यादा लग गया क्योंकि वाटर भी वेस्ट बाहर जा रहा है, तो फिर भी तो इसका फोर्स ज़्यादा है, मतलब किसका, पाइप का, तो फिलअप ही करेगा, ठीक है। तो 16 आवर्स में फिलअप हो गया। तो इसमें ये पूछा गया कि यदि टैंक फुल हो गया तो वेस्ट पाइप के थ्रू पे टैंक कब खाली हो जाएगा पूरी तरह से। तो यहाँ पे हिंट भी दिया है, पोर्शन ऑफ ए टैंक एम्प्टीड बाय ए वेस्ट पाइप इन 1 आवर्स, 1 आवर्स का 1/12 माइनस 1/16, क्यों कैसे, 1 आवर्स को यहाँ पे 1/12 कर दिया गया, ठीक है। एंड सॉरी ये जो आवर्स है ये पाइप का है 1/12, क्योंकि यहाँ पे 12 आवर्स है तो 1 आवर्स का 1/12 और 16 आवर्स में फिलअप करता है तो 1/16, ये हो गया और इसे एलसीएम करके दिखाया। चलिए सॉल्व करते हैं। सो फर्स्टली हम यहाँ पे शो करेंगे पाइप फिल अ टैंक इन 12 आवर्स, ठीक है, इन 1 आवर फिल अ टैंक इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/12 आवर्स, है ना। ये हो गया आपका अ वेस्ट पाइप in left opened and filled tank इक्वल टू 16 आवर्स, ठीक है। ये बुक्स में है, बुक से हम नोट कर रहे हैं। इसके बाद हम वर्क करते हैं दोनों का प्लस, क्योंकि अभी वन यहाँ पे हम ये लेफ्ट ओपन तो फिल अ टैंक 16 आवर्स, तो यहाँ पे हम अगर वर्क करें जैसे 1 आवर्स की बात है, सो वेस्ट पाइप बाय 1 आवर्स, तो 1 आवर्स में क्या हो जाएगा 1/16 हो गया। तो यहाँ पे हम शो करेंगे पोर्शन ऑफ एम्प्टीड बाय वेस्ट पाइप। अब ध्यान समझिएगा, फुल टैंक किसने किया, पाइप के थ्रू पे, वेस्ट पाइप ओपन हुआ तो 16 आवर्स हुआ, तो भाई जब ये कंप्लीट हो गया तो ओपन कौन कर रहा है उसे, ये तो जब पैक होगा तो 12 आवर्स में, और 16 आवर्स जो 4 आवर्स एक्स्ट्रा हुआ वो किसके कारण हुआ, वेस्ट पाइप के कारण। तो इसे हम माइनस कर देते हैं, हमें आंसर मिल जाएगा। तो क्या करेंगे 1/12, ये जो कंप्लीट हो रहा था उसमें 1/16 को माइनस कर देंगे, तो इक्वल टू एलसीएम 12 एंड 16 का 48, 12 4 जा माइनस 16 3 जा, तो 4 - 3 1/48। अब ये 48 क्या हुआ, वर्क किसके बाय वेस्टेज पाइप, ठीक है। तो भाई हमें टाइम चाहिए, कितने टाइम में कंप्लीट करिए, ये तो वर्क है, तो वर्क और टाइम एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो हम यहाँ पे शो कर देंगे वेस्ट पाइप टेक्स 1/48 का अपोजिट 48 आवर्स टू एम्प्टी द टैंक। ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।